मैं हूँ ज्योति अरोड़ा, आपकी एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर और फेंग शुई मास्टर। तो आज हम यहाँ बैठे हैं इस खास प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए लक ऑफ 2025 फेंग शुई के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फेंग शुई के बारे में जब हम बात करने जाते हैं तो हम ज़रूर बात करते हैं कि ये साल को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। तो ये है स्नेक ईयर। तो स्नेक ईयर के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले चलिए हम ये तो जान लें कि फेंग शुई है क्या। तो फेंग शुई बेसिकली एक लेमैन की लैंग्वेज में अगर बात की जाए तो इसे एक टेक्निक की तरह से आप यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी क्लोज है हमारी भारतीय वास्तु की तरह, जिसमें हम 5 तत्वों को, 5 एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं किसी भी जगह को एक कोहेसिव एनवायरनमेंट में बदलने के लिए, एक पावरफुल एनवायरनमेंट में बदलने के लिए, एक प्रोडक्टिव साइकिल क्रिएट करने के लिए। और साथ ही साथ हम वहाँ पर जो भी जितने भी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, जैसे वहाँ फर्नीचर होता है या वहाँ पर वाटर बॉडीज़ होती हैं, इन सब को हम इस तरह से अरेंज करते हैं कि एक हारमोनियस एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट हो सके। तो ये है फेंग शुई का एक पर्पस, क्योंकि ये एक टेक्निक है। अब अगर मैं फेंग शुई का एक एनालिसिस करूं तो फेंग शुई बेसिकली एक वर्ड है जो फेंग और शुई से बनता है। तो फेंग और शुई जो वर्ड है ये विंड और वाटर, क्योंकि फेंग है विंड और शुई है वाटर, इनसे बनता है। तो यानी कि फेंग शुई वर्ड में जो फेंग एंड शुई जो है ये विंड और वाटर के बैलेंस से हम एक हारमोनियस एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और यही है इसका पर्पस। तो इस तरह से हम फेंग शुई को यूज़ करते हैं किसी भी एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं इस साल के बारे में। 2025 है स्नेक ईयर। स्नेक ईयर का जो एलिमेंट है इस साल वुड है। तो ये है वुड ईयर, वुड स्नेक ईयर 2025। तो बाकी इंडस्ट्रीज, हर इंडस्ट्री का ट्रेंड हम अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं वुड एलिमेंट से। तो वुड एलिमेंट इंडस्ट्री जो है इस साल कैसे ट्रेंड करने वाली है, चलिए सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। तो ये जान लेते हैं कि वुड एलिमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन से बिजनेसेस आते हैं। जैसे इसमें जितने भी प्लांटेशन के बिजनेसेस हैं वो सारे इस वुड एलिमेंट इंडस्ट्री में आते हैं। एग्रीकल्चर इंडस्ट्री जो है जितनी भी है, फार्मर्स जो बिजनेस करते हैं, सारा इसमें आता है। पब्लिशिंग हाउसेस, क्योंकि उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वुड यूज़ होता है, जैसे पेपर है, सारा पब्लिशिंग पेपर यूज़ होता है, तो पेपर भी वुड एलिमेंट ही है, तो वो भी इसी में आ गया। फ्लावर इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा, देखिए फ्लावर बिजनेस जो है ना इंडिया में बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है फ्लावर इंडस्ट्री, तो वो भी इसी में आ गया। और प्लांट्स का बिजनेस, जो नर्सरीज हैं या प्लांट्स वैसे आप लगाते हैं, वो सारा बिजनेस आता है वुड इंडस्ट्री में। तो इस साल कैसा रहेगा ये वुड इंडस्ट्री का बिजनेस, तो हम बात करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। देखिए मुझे ऐसा लगता है इस साल के चार्ट को देखते हुए कि इस साल जो है ना इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है। अभी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ही अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा डिमांड रहने वाली है, लेकिन शायद हमारे फार्मर्स, हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से जुड़े लोग उन डिमांड्स को मीट ही ना कर पाएँ। मतलब ये डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई वाली सिचुएशन होने वाली है। सप्लाई चेन प्रॉब्लम भी होगी, और क्योंकि देखिए जब हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है तो लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आती है, और जब हम इन प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं तो इस इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबिलिटी से भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो वुड इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी इस साल कम होगी। ओवर सप्लाई होगी कुछ चीज़ों की और कुछ चीज़ों की अंडर सप्लाई होगी। जैसे कुछ जिनकी ओवर सप्लाई होगी वो वेस्ट होंगी, और जिनकी अंडर सप्लाई होगी उनकी रिड्यूस प्रॉफिट डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि उनको लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आएगी। तो इस साल हम लोगों को कहीं ना कहीं हमें एडवांसमेंट की तरफ जाने की ज़रूरत पड़ेगी और बेटर मेथड्स अडॉप्ट करने होंगे कि हम कैसे इस डिमांड और सप्लाई के बीच के गैप को कवर कर पाएँ और इस इंडस्ट्री को प्रॉफिटेबल बना पाएँ। अगर हम वुड इंडस्ट्री को और बेटर बनाना चाहते हैं तो हमारे को एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस समय हमारे इंडिया में, क्योंकि हम आईटी की तरफ काफ़ी ज़्यादा हम झुक रहे हैं, आईटी को हम लोग काफ़ी ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमारे को एआई को बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, हर जगह यूज़ करना चाहिए। देखिए मिसयूज़ तो होता है हर चीज़ का, लेकिन जब उसका यूज़ होता है तो हर चीज़ में हमें फ़ायदा होता है। तो इस साल मैं ये कहूँगी कि अगर हमें वुड इंडस्ट्री को बेटर बनाना है तो हमें
AI को अडॉप्ट करना चाहिए हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, हमारी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम को कम करने के लिए और हमारी डिमांड्स को मीट करने के लिए। तो AI की इंट्रोडक्शन इस इंडस्ट्री में बेटर प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जा सकती है और वुड इंडस्ट्री के बिजनेसेस को प्रॉफिटेबल भी बना सकती है। अब बात करते हैं अगली इंडस्ट्री की, जो है मेटल एलिमेंट इंडस्ट्री। मेटल एलिमेंट इंडस्ट्री इसलिए इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना क्योंकि इस बार के पाची चार्ट में मेटल एलिमेंट टोटली मिसिंग है और मेटल रिप्रेजेंट करता है इस साल के रिसोर्सेज को, और रिसोर्सेज की कमी होने की वजह से हमारे बिजनेसेस अफेक्ट होंगे। तो मेटल इंडस्ट्री में कौन कौन से बिजनेस आ जाते हैं, चलिए मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा बताती हूँ। जितने भी माइनिंग बिजनेस हैं, माइनिंग टाइप के बिजनेस हैं, वो सारे मेटल एलिमेंट इंडस्ट्री में आते हैं। ज्वेलरी बिजनेस है वो इसमें आता है, और वाइट गुड्स जितने हैं सारे वो इसमें आते हैं। वाइट गुड्स में जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, आपके टेलीविज़न हो गए, जितने भी LCD वगैरह ये सब चीज़ें जितने भी होते हैं, ये सारे बिजनेसेस मेटल इंडस्ट्री में ही कवर होते हैं। कंप्यूटर्स का बिजनेस जो है वो इसमें कवर होता है। एयरलाइंस का बिजनेस मेटल इंडस्ट्री में कवर होता है। तो मेटल एलिमेंट इंडस्ट्री बहुत वास्ट इंडस्ट्री है। तो अगर इस इंडस्ट्री में हमारे को इस साल मेटल ही मिसिंग मिल रहा है अपने पाची चार्ट में, तो ये इंडस्ट्री कैसे ग्रो करेगी? तो इस इंडस्ट्री में क्या रहेगा, चलिए अब मैं बताती हूँ। इस साल इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है वो लिमिट करेगी प्रोडक्शन को। क्यों इंक्रीज होगी कॉस्ट? क्योंकि मेटल मिसिंग होने की वजह से, मेटल की जो स्कैरसिटी होगी, कमी होने की वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली उसको सोर्स करना डिफ़िकल्ट होगा और उसकी प्रोडक्शन भी लिमिट हो जाएगी। तो उसकी वजह से चीज़ें महंगी हो जाएंगी और लोग उसको ईज़िली मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इंडस्ट्री में मतलब लोग उसको यूज़ भी कम कर पाएंगे। तो मैं ये कहूँगी कि जैसे ज्वेलरी बिज़नेस की अगर मैं बात करूँ तो ज्वेलरी में गोल्ड यूज़ होता है, सिल्वर यूज़ होता है, प्लैटिनम यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें इस साल महंगी हो जाएंगी। जब महंगी हो जाएंगी तो लोग उसको ख़रीदने में भी काफ़ी संकोच करेंगे। अब गोल्ड देखिए कितना महंगा हो चुका है, ऑलरेडी 80 के पास टच कर चुका है। तो इस साल शायद और महंगा हो जाए क्योंकि वो होगा ही कम, मतलब उसकी अवेलेबिलिटी ही काफ़ी कम होगी और डिमांड बढ़ सकती है। लेकिन मुझे लगता है सेकेंड हाफ में इसकी डिमांड बढ़ेगी क्योंकि तब शायद लोग भी बिजनेसेस बेटर कर पाएंगे और उनके पास पैसा होगा उसे अफोर्ड कर पाने का। तो ये मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखिए कॉम्पिटिटिव प्राइसेस होंगे क्योंकि हर कोई चाहेगा कि हम किसी भी तरह से प्रॉफिट कमा लें। तो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को मीट कर पाना की वजह से लोग प्रॉफिट पे कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करेंगे। बिजनेस वाले कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे कंपटीशन की वजह से। देखिए हमें कुछ वैल्यू प्रपोजिशंस बनानी होंगी जिसकी वजह से मार्केट शेयर को कैप्चर करे। इसलिए जितने भी बिजनेस हाउसेस हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि वो अच्छा प्रपोजल्स अपने कस्टमर्स के सामने रखें ताकि वो इस बिज़नेस की तरफ अट्रैक्ट हो। तो मैं कुल मिला के ये कहूँगी कि ये जो इंडस्ट्री है इस साल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी रिजर्व रह सकती है, लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में इस बिजनेस में बूम आ सकता है क्योंकि लोग थोड़ा पैसा कमाना शुरू करेंगे। लेकिन अगर लोग थोड़े से रिजर्व हो गए कि नहीं हमें पैसा बचा कर रखना है, सेव करके रखना है, तब थोड़ा सा इशू आ सकता है। तो इस इंडस्ट्री में थोड़ा चैलेंज है इस साल। चलिए अगली इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगली इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो कि आज मतलब हर कोई जिक्र करता है कि मुझे घर लेना है, प्रॉपर्टी बनानी है। तो अर्थ एलिमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं जिसमें प्रॉपर्टी आती है, रियल एस्टेट आता है, बिल्डिंग्स आती है, कंस्ट्रक्शन आता है, होटल इंडस्ट्री आती है। तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल सब उसमें ही आ जाता है। तो इस इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इस इंडस्ट्री में अभी तो फर्स्ट हाफ में आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि इस फर्स्ट हाफ में तो ये इसी तरह से चलेगी जैसी चल रही है। सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी डिमांड में क्योंकि ये अभी तो स्लो चल रही है क्योंकि अभी ओवर सप्लाई है। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ देखिए अभी स्लो है क्योंकि ओवर सप्लाई है, क्योंकि ओवर सप्लाई होने की वजह से इसकी जो कॉस्ट है इसको प्रिडिक्ट कर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है। कभी कहते हैं कि इसका रेट बहुत बढ़ गया है, किसी जगह पे कहीं कम हो गया है और उसकी वजह से ना काफ़ी कंफ्यूजन फैला हुआ है फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। लेकिन सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में
काफ़ी ये स्टेबल हो जाएगा और लोगों को समझ आने लग जाएगा कि प्रॉपर्टी एक्चुअली किस डायरेक्शन में जा रही है। तो मेरे ख्याल से सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर प्रॉपर्टी बिजनेस के लिए कुछ अच्छा होगा, क्योंकि अर्थ एलिमेंट इज़ प्रेजेंट इन द चार्ट। तो जो कॉस्ट है वो थोड़ा सा बढ़ भी सकती है और डिमांड्स को मीट भी कर पाएंगे लोग, क्योंकि प्रॉपर्टी में लोग पैसा लगाना एक अच्छा इन्वेस्टमेंट समझेंगे लोग। इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है वो मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है, लोगों को प्रॉफिट होगा उससे, जो लोग इसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं उनके लिए फ़ायदे का सौदा होगा, और जो खरीद रहे हैं उनके लिए डेफिनेटली उनकी जेब खाली होगी। सप्लाई चेन चैलेंजेस होंगे कुछ समय बाद, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडस्ट्री थोड़ी सी अच्छा परफॉर्म कर लेगी सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। चलिए अब अगली इंडस्ट्री की बात करते हैं, फायर एलिमेंट इंडस्ट्री की। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री है। फायर एलिमेंट इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो उसमें आते हैं स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एवरीबडी वांट टू नो अबाउट इट। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री यानी कि जैसे कि मीडिया हो गया, जैसे कि मूवीज़, बॉलीवुड, टॉलीवुड, जितने भी आप देखते हैं ये OTT, ये जितने भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, ये सारा बिजनेस, लाइटिंग हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, क्योंकि सारा फायर इंडस्ट्री में आ जाता है। तो इनके लिए ये साल कैसा रहेगा, चलिए इस बारे में जिक्र करते हैं। तो इनके लिए इन चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं, काफ़ी चैलेंजिंग होगा पूरा साल उनके लिए। अच्छा खासा कंपटीशन होगा उन लोगों के लिए, क्योंकि इस साल हर कोई बेस्ट प्रोडक्शन करके देगा। जब इतनी ज़्यादा बेस्ट प्रोडक्शन होगी और इतनी ज़्यादा मतलब अवेलेबिलिटी होगी चीज़ों की, तो लोगों के पास इतनी ऑप्शंस हैं, तो डेफिनेटली इतने कंपटीशन में सरवाइव तो वही करेगा जो सबसे अच्छा मतलब कुछ परोस कर देगा लोगों को। ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए सबसे ज़्यादा बोल रही हूँ। सबसे पहले एंटरटेनमेंट के बारे में मैंने बोला। तो अच्छा, एक बात और है, लोग बोल रहे हैं कि बॉलीवुड अच्छा नहीं करेगा या टॉलीवुड अच्छा नहीं करेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि फायर इज़ प्रेजेंट इन द चार्ट। तो देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। तो चलिए अब मैं बात करती हूँ बुल इंडस्ट्री, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना आजकल इंडियंस का काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि हर कोई सोचता है कि स्टॉक मार्केट में एक वाइज इन्वेस्टमेंट हमारे फ्यूचर को काफ़ी सिक्योर कर सकती है। तो स्टॉक मार्केट एक वॉलेटाइल वे में आगे बढ़ेगी इस पूरे साल, और जो मिड ईयर ऑफ द 2025 होगा वो बियरिश मंथ होंगे इस पूरे साल के। तो स्टॉक मार्केट एक अच्छा जो है समय देखने वाली है, मुझे लगता है 2025 में। हाँ देखिए, कस्टमर की लॉयल्टी मेंटेन करना किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि लोग इस समय सिर्फ अपनी जो है ना अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि जैसे पहले होता था ना कि स्टॉक पे लोग इन्वेस्ट करते थे कि हमने फला कंपनी के स्टॉक्स खरीदे, कि हम तो लॉयल हैं, हम तो इस कंपनी के शेयर्स को बचा कर रखेंगे, कि हम तो डाई हार्ड फैन है इस कंपनी के, और वो मेंटेन करके रखते थे उसको, स्टॉक्स को। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हाँ हमें यहाँ फ़ायदा हो रहा है तो हम ये स्टॉक्स रखेंगे, नहीं तो हम फटाफट स्टॉक्स बेच के दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देंगे। तो इसलिए कस्टमर लॉयल्टी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन और मैलिशियस न्यूज़ से थोड़ा सा बच के रहना होगा जो लोग स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आपको अपना वाइज इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और जो भी कैलकुलेटेड रिस्क आप लें वो खुद सोच समझ के लीजिए। और अगर आप किसी से एडवाइजेस लेते हैं तो किसी मतलब जो सीजन लोगों से एडवाइस लीजिए जो इस बिज़नेस में काफ़ी समय से हैं। अगर आप राइट स्टॉक मार्केट में सीजन लोग जो हैं, जो एडवाइजरी रोल करते हैं, उनसे एडवाइस लेके बिज़नेस करेंगे तो इस साल पैसा कमाने के चांसेस बहुत आएंगे। अगर मैं वैसे चार्ट के हिसाब से भी देखूं तो अक्टूबर के आसपास एक अच्छा बूम मुझे नज़र आता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत नेगेटिव अगर कभी जाती है तो उसमें बहुत अच्छा बूम भी आता है। तो ये अभी अक्टूबर से पहले थोड़ा सा नीचे भी आ सकती है, लेकिन उसके बाद एकदम से ये उठेगी भी। मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉसेस नज़र नहीं आते जिस तरह के हमने 2024 में देखे। तो अगला साल प्रॉमिसिंग हो सकता है जो एक वाइज इन्वेस्टर होगा स्टॉक मार्केट में। तो ये है इस साल का स्टॉक मार्केट का एक रिव्यू फोरकास्ट आप लोगों के लिए।
चलिए अब अगली इंडस्ट्री की बात करते हैं। अगला एलिमेंट है वाटर एलिमेंट। तो वाटर एलिमेंट इंडस्ट्री के बारे में मेरा फोरकास्ट ये बताने से पहले ये बताती हूँ कि कौन कौन सी इंडस्ट्री आती है वाटर एलिमेंट इंडस्ट्री में। तो बैंकिंग सेक्टर आता है वाटर एलिमेंट इंडस्ट्री में। वेरी स्ट्रेंज ना, बैंकिंग सेक्टर को हम वाटर इंडस्ट्री में लेते हैं, शिपिंग को भी हम वाटर एलिमेंट इंडस्ट्री में लेते हैं, ट्रांसपोर्ट को भी हम वाटर इंडस्ट्री में लेते हैं, अल्कोहल डेफिनेटली वाटर इंडस्ट्री में लेते हैं, और फिशिंग को भी हम वाटर इंडस्ट्री में लेते हैं। देखिए इस साल के पाची चार्ट में एक्सेस ऑफ वाटर है, बहुत ज़्यादा वाटर है। जब इतना ज़्यादा वाटर अवेलेबल है तो प्रॉफिटेबिलिटी कैसे होगी, क्योंकि बहुत एक्सेस में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर ये बात है कि इतना ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपटीशन होगा कि हर कोई अपना सामान बेचना चाहेगा और हर एक के पास एक्स्ट्रा अवेलेबिलिटी होगी इस साल, मतलब अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आपको ईजिली जो है प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। देखिए इस साल अपने ओवरहेड्स को आपको स्ट्रीमलाइन करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन आपने कर ली लेकिन उसको सेल करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आप लोगों को भी एडवाइस करूंगी जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं कि आपको एआई को इंट्रोड्यूस करना चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए। और ओवरऑल जो है मैं बताऊंगी कि आपको जितना हो सके टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी जो जितनी भी आपकी प्रोसेसेस हैं उसमें उसको अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आपकी जो है फंक्शनैलिटी एक डिफरेंट लेवल पर चली जाएगी और शायद आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो मैं वाटर इंडस्ट्री के बारे में यही कहूँगी कि एक्सेस होने की वजह से आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी सी कम हो सकती है, कंपटीशन बढ़ सकता है।